बयान नहीं कर सकते, वो बातें इतनी बड़ी होती हैं बजाय उन बातों के कि जिन बातों को हम एक्सप्लेन कर दें। तो ये मेरा आखिरी फंक्शन है, 4 दिन बाद मेरी भी यहाँ से रिटायरमेंट है और इतनी बढ़िया जिंदगी और आने वाले टाइम में उस जिंदगी के लम्हे, उस जिंदगी की यादें वो सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है और मैं अपने आप से बात करता हूँ। और कभी कभी मेजर सिंह जी और मैं दोनों खुल के इस जिंदगी को जो जिया है इसको डिस्कस करते हैं अलग से, और वो मेजर सिंह जी जानते हैं। और अब मैं अंतिम कड़ी में मेजर सिंह जी को बुला रहा हूँ। वो चीका में थे, वो पेवा में आए, वो यहाँ से फिर करनाल में गए, बहुत बड़े कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल बनकर गए और उस कॉलेज को बुलंदियों तक पहुंचाया। बड़े विनम्र, बहुत ही प्रतिभावान, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इतनी भाषाओं के धनी, पंजाबी तो बोलते हैं, वाणिज्य पढ़ाते हैं, संस्कृत में भी कई लोग पूछते हैं कि ये मेजर सिंह जी अथॉरिटी संस्कृत में कहां से बन गए, और ये इंग्लिश में भी इतना अच्छा बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आज हर जगह चारों तरफ इनकी बड़ी डिमांड रहती है लेक्चर की, तो वो भी अपनी बात साझा करेंगे। और जैसे हम उनको कहते हैं वो आते हैं, ये उनका एक बड़ा बड़प्पन है और ये उनकी एक सादगी है, ये उनका एक असाधारण प्रतिभा है। आदरणीय मेजर सिंह जी। चला आवाज कम है भाई, आवाज चल रही है, आवाज कम कर। चलो आ रही है आपको आवाज? नहीं बोलो। आ रही थी हम तो हमेशा आसमां की तरफ देखते रहे, क्या गजब के नजारे हैं। हमें तो पुरातन विद्यार्थी और पुराने विद्यार्थी यहाँ आने पर पता चला कि धरती पर भी आप जैसे चांद और सितारे हैं। आकाश के सितारों की तरह टिमटिमाते हुए मुखड़ों वाले प्यारे बच्चों और आपके प्रेरणा के स्रोत 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद और 60 लिपियों के ज्ञाता आपके कॉलेज के मुखिया डॉक्टर कामदेव झा, इस कार्यक्रम के संयोजक और कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अजय मोहन जी, मैडम जीतन जी, परवीन जी, मैडम सुमन जी, और इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर विशेष अतिथि आए आप ही के में से हमारे पुरातन विद्यार्थी श्री संजीव शर्मा जी, रजिस्ट्रार कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र, और गेस्ट ऑफ ऑनर सरदार अजीत सिंह जी, डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन, और मेरे साथीगण सीनियर प्रोफेसर सुरेंद्र मुखर्जी, सुरेंद्र जी, मैडम मंजू जी, और बहुत सारे टीचर्स, आप सबको मैं नतमस्तक करता हूँ। और प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज जिनकी वजह से हम चमके हैं, जिनकी वजह से हमारा नाम है, आज उन लोगों के मुकद्दस चरण इस शुभ अवसर, शुभ धरती पर पड़े हैं। मैं आपको, आपके पेरेंट्स को और आपके टीचर्स को नतमस्तक करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, गुरु की वैल्यू क्या है? गुरु की वैल्यू तब है जब उसके शिष्य अच्छे हैं। गुरु ग्रंथ साहब में ये बात अंकित है, 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन हुंदेरा गुरबिन को अंधार। चाहे 100 चंद्रमा उग जाए, हजारों सूर्य चढ़ जाए, फिर भी गुरु के बिना जो रोशनी है तब भी अंधेरा प्राप्त होता है जब तक आपको गुरु नहीं मिलता है। गुरु ग्रंथ साहब में यह भी बात अंकित है, दर्शन परसिए गुरु के 68 मजन होए, अर्थात 18 तीर्थों का जन्म आपको गुरु के दर्शन करने पर होता है।
मैं इसे पुरातन छात्र सम्मेलन की बजाय गुरु शिष्य मिलन सम्मेलन का नाम दे रहा हूं। आप सब बधाई के पात्र हैं कि आज आप गुरु और शिष्य दोनों यहाँ पर मिले हैं। एक लड़की की जब शादी होती है वो विवाहिता तो बढ़ जाती है, पत्नी भी बढ़ जाती है, लेकिन उसको माँ की संज्ञा तब मिलती है जब उसके घर बच्चा पैदा होता है। एक लड़के की जब शादी होती है वो विवाहित लड़का तो हो जाता है, उसको पिता की संज्ञा तब मिलती है जब उसके घर बच्चे पैदा होते हैं। एक लड़की जब पैदा होती है उसको लड़की की संज्ञा मिलती है, बहन की संज्ञा तब मिलती है जब दूसरा बच्चा घर में पैदा होता है। ठीक ऐसे ही एक शिक्षक एक गुरु को तभी गुरु की संज्ञा मिलती है जब उसके शिष्य जो है अच्छे क्षेत्र में जाए, अच्छा नाम कमाए। हमारा अगर अखबारों में फोटो आता है जो कल को आएगा, हमारा अब तक जो नाम रहा, हमें जो लोग पेमा में जानते हैं ओनली ड्यू टू यू एंड योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स ऑफ द स्कूल जानते हैं। अक्सर देखा गया है पुरातन समय में, महाभारत समय से उठाकर के आज तक आप देखिए, अक्सर गुरु जिस क्षेत्र में माहिर होता है शिष्य भी उसी क्षेत्र में माहिर होते हैं। लेकिन मैं आपको नतमस्तक करता हूं कि आपने हर क्षेत्र में परचम लहराया है। अगर मैं शैक्षणिक क्षेत्र की बात करता हूं तो हमारे ही कॉलेज के विद्यार्थी डॉक्टर अजय शर्मा जी यहाँ RKSD में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, डॉक्टर संजय शर्मा शाहबाद में लेक्चरर है, मिस्टर सिद्धांत शाहबाद में लेक्चरर है, सुरेंद्र नागिया गवर्नमेंट कॉलेज करनाल में लेक्चरर है, सरबजीत सिंह जी आए हुए हैं, देवेंद्र ढिल्लो आए हुए हैं और बहुत सारे टीचर जो यहाँ पर हैं। आपने शैक्षणिक क्षेत्र में परचम लहराया। अगर मैं बात करता हूँ राजनीतिक क्षेत्र में तो हमारे विद्यार्थी राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी फील्ड में कम नहीं है। आपके इस वक्त जसविंदर सिंह खेरा जो शुगर केन कंट्रोल बोर्ड का मेंबर है, जो इंसो का यहाँ का फाउंडर प्रेसिडेंट इस कॉलेज से रहा, मैं कहता हूँ कि अगर वो बच्चा राजनीति में आया है तो इस कॉलेज की देन है, इस कॉलेज की बदौलत वो बच्चा आज राजनीति में है। इसी तरह से हमारे कॉलेज का बच्चा दीपक अत्री जो है डिप्टी चेयरमैन रह चुका है म्युनिसिपलिटी कमेटी का, और बहुत सारे कुलदीप चकवाड़ा की अगर मैं बात करता हूँ, समय कम होने की वजह से हो सकता है सब विद्यार्थियों के नाम न ले पाऊँ। अगर मैं व्यवसायिक क्षेत्र की बात करता हूँ तो आपके ही शहर में सैमसंग पेपर मिल जो सबसे सुप्रसिद्ध पेपर मिल है, इंडिया में प्रसिद्ध पेपर मिल है, मिस्टर प्रदीप सैनी द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द सैमसंग पेपर मिल। इसी तरह से अगर आप कुलवंत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं मिस्टर अवन, अगर आप जो है सरस्वती इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं निखिल, इसी तरह से अगर आप लवप्रीत खेरा की बात करते हैं, मेरा खुद का बेटा जो है एक पंप चला रहा है, तो आपने व्यवसायिक क्षेत्र में भी कहीं कसर नहीं छोड़ी है। अगर मैं पत्रकारिता क्षेत्र की बात करता हूं तो आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही योग्य विद्यार्थी मिस्टर विकास राणा बैठे हुए हैं, मिस्टर प्रमोद सैनी बैठे हुए हैं। अगर मैं जो है धार्मिक क्षेत्र की बात करता हूं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर आपने परचम नहीं लड़ाया। बलविंदर सिंह रागी जो आजकल USA में है, बलविंदर सिंह रागी ने जो है इस तरह के शब्द गाए हैं जिसका आज वीडियो पर रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं, ये DAV कॉलेज की देन है। अगर मैं कला के क्षेत्र की बात करता हूं तो यहाँ पर मिस्टर रजीव दिमान जो FM रेडियो क्षेत्र में और दिल्ली में बोल रहे हैं, आपके समक्ष होकर के गए हैं। यही का बच्चा मिस्टर विक्रमजीत खेरा जिसने लाहौरिया पिक्चर में, बब्बू घाट पिक्चर में और बहुत सारी पिक्चर्स में काम किया हुआ है। इसके अलावा और बहुत सारे कलाकार जो नए कलाकार, जैसे अगर मैं अभिषेक की बात करता हूँ या किसी और की बात करता हूँ। अगर मैं बात करूं कि आप लोग जो है आप लोग किस क्षेत्रों की बात करता, अगर मैं प्रशासनिक क्षेत्र की बात करता हूं तो संजीव शर्मा रजिस्ट्रार प्रशासनिक क्षेत्र में है और अजीत सिंह जी प्रशासनिक क्षेत्र में है। अगर मैं पुलिस क्षेत्र की बात करता हूं तो मेरा खुद का भतीजा हरजिंदर सिंह खेरा जो CAE 1 में इंस्पेक्टर है, जसवंत सिंह पुलिस सुपरिटेंडेंट है, इसी कॉलेज का स्टूडेंट है, और बहुत ही मान के लोग हमारे रामपाल यादव जी आए हुए हैं, USS है जो आपके समक्ष है। तो प्रिय बच्चों, आपने किसी भी क्षेत्र में, अगर मैं वायुयान क्षेत्र की बात करता हूं तो हमारे ही कॉलेज का यही टीकरी गांव का रहने वाला मिस्टर सुरेंद्र सिंह आज बहुत सीनियर पायलट है इंडियन एयरलाइंस में। अगर मैं डॉक्टरी लाइन की बात करता हूं तो विवेक बंसल डिड MBA इवन MS फ्रॉम दिस कॉलेज। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका नाम अगर मैं लूंगा तो मुझे लगता है समय का अभाव भी होगा और मेरी उंगलियों की कोरियों भी समाप्त हो सकती है। तो प्रिय बच्चों, सिर्फ दो ही रिश्ते होते हैं, एक माँ बाप का रिश्ता और एक टीचर का रिश्ता। जब बच्चा तरक्की करता है तो माँ बाप को और टीचर का सीना भूल जाता है। आज कितना खुशी का दिन है कि आज द्रोणाचार्य भी है और आज जो है अर्जुन भी यही है।
आज कितनी खुशी की बात है कि आज संदीप जी भी यहाँ है और कृष्ण भी यहाँ बैठे हुए हैं। आज विश्वामित्र भी यहाँ है और राम भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज स्वामी विवेकानंद भी यहाँ है और आज रामकृष्ण परमहंस भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज जो है गुरु बिरजानंद भी यहाँ है, स्वामी दयानंद भी यहाँ है, आज गुरु अष्टवक्र भी यहाँ है, राजा जनक भी यहाँ है। इससे बड़ा, इससे सौभाग्यशाली और इतना सुंदर दृश्य कभी जिंदगी में नहीं देखने को मिलेगा। आप बहुत सौभाग्यशाली हो। आज अजय मोहन जी भी है और उसके शिष्य रामपाल जी भी बैठे हुए हैं। आज अजीत सिंह जी, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिनका मैं नाम लेना चाहूं तो बहुत वक्त लग सकता है। हम लोगों को आप पर मान है, हम लोग आपको नतमस्तक करते हैं। ये तो आप ही का नूर है जो चेहरे पर पड़ रहा है, वरना हमारी औकात नहीं कि हम चमक जाए। आप चमकते हो तो हम चमकते हैं। आकाश की चमक जीरो है अगर उसमें सितारे न चमके तो। आप हमारे लिए सितारे हो। मैं आपको, आपके पेरेंट्स को और आपके जो स्कूल टीचर्स हैं उनको नतमस्तक करता हूं, जिनकी बदौलत आप इतनी तरक्की पर गए और हम सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि दीज आर आवर स्टूडेंट्स। कुछ ही विद्यार्थी का अगर मैं नाम लेना भूल गया तो क्षमा चाहूंगा। अंत में मैं आपको इतना जरूर, मैं अजय मोहन जी की मैं बात करना चाहूंगा। अजय मोहन के साथ मैंने बड़े लंबे समय तक काम किया। अजय मोहन की फेयरवेल पार्टी 30 तारीख को होनी है। मुझे लगता है शायद तब तक किस ने बोलना होगा, लेकिन मैं आज अजय मोहन के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जब कोई आदमी जाता था और ये कहता था कि मैंने राजनीति सीखनी है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि मेरे से राजनीति मत सीखो। आप कैरो गांव में एक छोटे से कद का सरदार प्रताप सिंह कैरो नाम का व्यक्ति रहता है, उसके पास जाइए और आप राजनीति सीख सकते हैं। इसी तरह से अगर मुझे कोई पूछे कि मैं एक अच्छा बेटा बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा वक्ता बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा अध्यापक बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा शिक्षक बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा पिता बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा जो है ससुर बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छी पुत्रवधू बनना चाहती हूँ, मैं एक अच्छा जो है इंसान बनना चाहता हूँ, तो मैं उस आदमी को कहूंगा कि आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। सेक्टर 8 करनाल में 153 नंबर घर है अजय मोहन जी का। 15 दिन लगेंगे आपके दरबारी बुला रहेंगे। तो अजय मोहन जी, आज अगर मैं मंच पर बोल रहा हूँ, मेरा अगर मंच पर एक्सपोजर किया गया, सबसे ज्यादा अगर एक्सपोजर किया गया, प्रमोशन जिसको कह लीजिए, सबसे ज्यादा अगर मेरी प्रमोशन की है तो प्रोफेसर अजय मोहन ने की है। सो इस कॉलेज के जो संत सभा के प्राचार्य हैं, सर आपने जितना मौका हम लोगों को दिया है, मतलब प्रिंसिपल साहब ने कॉमर्स डिपार्टमेंट एक पैरेलल प्रिंसिपल बना करके रखा मुझे। जो प्रिंसिपल की पावर्स थी, जो शक्तियां थी, कॉमर्स डिपार्टमेंट में मुझे दे करके रखी। शायद यही वजह थी सर, आपसे ट्रेनिंग लेकर के, आपसे आशीर्वाद लेकर के, आपसे प्रशिक्षण लेकर के हम लोग भी आगे बढ़े हैं। अंत में मैं प्रिय विद्यार्थियों आपके बारे में कहना चाहूंगा, करेंगे गुजारिश आज खुदा से हम, करेंगे गुजारिश आज खुदा से हम, अध्यापन के सिवाय ना कोई बंदगी देना, मिले हर जन्म आप जैसे विद्यार्थी जब जिंदगी न देना। बहुत बहुत धन्यवाद।